नमस्कार। लोकतंत्र में भीड़ अपने आप आती है या फिर लाई जाती है? जरा सोचिए, अगर तालियां भी मैनेज होने लगें तो असली समर्थन बचता कहां है? अक्सर कहा जाता है कि नेताजी आते नहीं हैं, उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन अब लगता है कि भीड़ भी खुद नहीं आती, उसे तैयार किया जाता है, सजाया जाता है और सही समय पर दिखाया जाता है, जैसे किसी इवेंट की प्लानिंग हो। क्या आपने कभी सुना है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए छात्रों को मां सरस्वती का वास्ता देकर या हाजिरी का लालच देकर बुलाया जाए, या फिर उन्हें इस तरह लाइन में खड़ा किया जाए जैसे वो किसी क्लास का हिस्सा नहीं बल्कि किसी शो की ऑडियंस हो? आज की कहानी सिर्फ एक इवेंट की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां शिक्षा के मंदिर और राजनीतिक रैलियां एक ही मंच पर खड़े नजर आने लगे हैं और फर्क करना मुश्किल हो गया है कि छात्र पढ़ने जा रहे हैं या किसी की लोकप्रियता को विशाल दिखाने के लिए सिर्फ एक चेहरा बन रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होता है। बात शुरू होती है जेवर एयरपोर्ट से, जिसकी तारीख 28 मार्च 2026 बताई जाती है। हजारों करोड़ की लागत, भव्यता ऐसी कि मानो इतिहास लिखा जा रहा हो, और जब इतिहास लिखा जा रहा हो तो भीड़ भी ऐतिहासिक दिखनी चाहिए। बताया जाता है कि इस भव्यता को और भव्य बनाने के लिए पूरी मशीनरी लगा दी गई, अधिकारी, संस्थान और वो सिस्टम जो पर्दे के पीछे काम करता है लेकिन मंच पर कभी दिखाई नहीं देता। अजीब बात तो ये है कि जहां एक तरफ करोड़ों की लागत से विकास की ईंटें रखी जा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद से एक आदेश आता है, आदेश कि स्कूलों की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। क्यों? बताया जाता है कि जिले की करीब 800 स्कूली बसों को इस आयोजन के लिए लगाया गया। अब जरा यहां रुककर सोचिए, एक तरफ मंच पर तालियां गूंज रही हों और दूसरी तरफ बच्चे घर पर स्क्रीन के सामने बैठकर क्लास अटेंड कर रहे हों। क्या किसी उत्सव की भव्यता बच्चों की पढ़ाई से बड़ी हो सकती है, या फिर प्राथमिकताएं कहीं और तय हो रही हैं? माँ बाप परेशान थे, बच्चों को खुद स्कूल छोड़ना और लाना पड़ रहा था, लेकिन सिस्टम का लक्ष्य शायद कुछ और ही था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या लोकप्रियता वाकई इतनी सुनामी जैसी है कि उसके लिए बसों का इंतजाम सरकारी स्तर पर करना पड़े? लेकिन असली इनोवेशन तो अभी बाकी था। बताया जाता है कि कुछ विश्वविद्यालयों में छात्रों को संदेश भेजा गया कि अगला दिन अनिवार्य है, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है, बसें तैयार हैं और जो आएगा उसे अटेंडेंस दी जाएगी। सोचिए, जिस अटेंडेंस के लिए छात्र पूरे साल मेहनत करते हैं, वो अब किसी कार्यक्रम में बैठने के इनाम के तौर पर दी जा रही है। कहीं 8000 सीटें भरने का लक्ष्य, कहीं 1200 और कहीं इससे भी ज्यादा, और कुछ जगहों पर तो अटेंडेंस के साथ साथ प्रशस्ति पत्र तक देने की बात सामने आई। अब जरा सोचिए, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था अब रैलियों की दर्शक दीर्घा भरने का सर्टिफिकेट देने लगी है? लेकिन कहानी यहीं भी नहीं रुकती। बताया जाता है कि जो छात्र वहां पहुंचे, उनमें से कुछ को गेट पर ही रोक दिया गया, कारण उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे। अब जरा सोचिए, क्या लोकतंत्र के इस उत्सव में रंगों की भी एंट्री चेक होने लगी है? क्या काला रंग अब सिर्फ रंग नहीं बल्कि एक डर बन गया है? नाश्ता मिला, बस मिली, लेकिन एंट्री नहीं मिली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका लिबास उचित नहीं था। अजीब बात तो यह है कि जब किसी ने इस पूरे सिस्टम को रिकॉर्ड करके दिखाने की कोशिश की तो उसे भी रोकने की कोशिश हुई। क्या अब आवाज उठाना इतना महंगा हो गया है, या फिर जवाब देने से आसान सवाल को ही खत्म कर देना हो गया है? लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सब पहली बार हो रहा है तो कहानी अभी और बाकी है। बताया जाता है कि इससे पहले भी कई मौकों पर भीड़ को इस तरह व्यवस्थित किया गया, कहीं बसों के जरिए, कहीं पैकेट्स के जरिए, कहीं वादों के जरिए। रिपोर्ट्स में सामने आया कि कुछ आयोजनों में करोड़ों रुपए सिर्फ लोगों को लाने ले जाने और खाने पीने पर खर्च हुए। कहीं समोसा, कहीं बिस्किट, कहीं छोटे छोटे पैकेट और कहीं महिलाओं को बुलाने के लिए पैसे का वादा। लेकिन सवाल वही है, क्या यह समर्थन है या सिर्फ एक सेटअप? और फिर मंच से बताया जाता है कि यह भीड़ खुद आई है, योजनाओं से खुश होकर आई है। अब यहां असली सवाल खड़ा होता है, अगर समर्थन इतना ही मजबूत है तो फिर उसे मैनेज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर लोकप्रियता सच में सुनामी है तो फिर उसे बसों में भरकर लाने की जरूरत क्यों है? और जिस विकास के नाम पर यह सब हो रहा है, उसकी जमीन पर हकीकत क्या है? बताया जाता है कि कई जगह उद्घाटन तो हो गए, लेकिन उड़ान अभी भी इंतजार में है। इमारतें खड़ी हैं, रनवे तैयार हैं, लेकिन गतिविधि लगभग शून्य है। तो फिर यह जश्न किस बात का था, शुरुआत का या सिर्फ दिखावे का? जरा सोचिए, एक तरफ बच्चों की पढ़ाई से समझौता, दूसरी तरफ जनता के पैसे का इस्तेमाल, और तीसरी तरफ भीड़ को एक इवेंट की तरह तैयार करना। क्या यही लोकतंत्र का नया मॉडल बन रहा है? कहने को तो सब कुछ जनता के लिए है, लेकिन तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम जो देख रहे हैं वो असली है या सिर्फ दिखाया जा रहा है? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चलता, कभी कभी यह भी देखना पड़ता है कि भीड़ खुद आई थी या लाई गई थी।